10 श्लोक पूरे कर लूं, 21 से 30 तक, पर प्रयास करते हैं कितना हो पाता है। हम लोगों ने 21वां श्लोक हमारा चल रहा था और उसको आधा छोड़ दिया था। वो था वेदा विनाशिनम नित्यम यायेनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मारता है और कैसे किसी को मरवाता है। तो इसमें 4 तरह के लक्षण बताए गए हैं: अविनाशी, नित्य, अजम यानी जिसका जन्म नहीं होता, और अव्ययम यानी जिसका कोई अंश नहीं होता, किसी चीज से मिलके नहीं बना है। आत्मा में कोई अंश नहीं है। हम कहेंगे 2 चीजों से मिलकर आत्मा बना है, ऐसा नहीं है। अजम जिसका जन्म नहीं होता, नित्यम जो सदैव से है, और अविनाशी जिसका विनाश नहीं किया जा सकता। अब ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा सा तर्क के माध्यम से हम प्रयास करेंगे समझने का कि किसी भी चीज का विनाश उसका होता है जो सीमित होता है। उसका विनाश तो हो सकता है, पर आत्मा के बारे में कहते हैं कि ये तो सब जगह व्याप्त है और उसी ब्रह्म का अंश है जो प्रतिभाषित हो रहा है हमारे शरीर के अंदर। तो ना तो इसमें संकुचन होता है, ना इसमें विस्तार होता है, क्योंकि जो संपूर्ण सृष्टि में, और कहेंगे सृष्टि के बाहर, क्योंकि सृष्टियां भी अनंत हैं, उसके पीछे जो सत्ता विद्यमान है उसका विनाश नहीं हो सकता, इसलिए अविनाशी है। जब ये सृष्टि थी और जब नहीं थी, उसके पहले थी, इसलिए नित्य है। जन्म का हमें कुछ पता नहीं, हम जितना विचार किया, ऋषियों ने जितना अंदर जाके देखा, हमेशा से है और इसका कोई अंश नहीं है। तो फिर अब बात आती है कि जब हम आत्मा हैं और शरीर हैं, तो मरने और मारने की बात जो आती है, कहते हैं कि ना वह किसी को मारता है ना मरता है। पर हम वास्तव में देखें ऐसा तो नहीं होता। युद्ध में एक व्यक्ति दूसरे को मार डालता है, तो मारने की क्रिया कहां हुई? शरीर तो जड़ है और उसके अंदर जो आत्मा प्रतिभाषित हो रही है सूक्ष्म शरीर में, वो आत्मा अक्रिय है। तो ना तो शरीर मार रहा है और ना आत्मा मार रही है, तो फिर क्या है? हमने एक आपको शंकराचार्य जी की जो तत्वबोध है उस पुस्तक का एक PDF भेजा था और सबसे अनुरोध किया था कि उसको जरूर पढ़ें। और मैं फिर कहता हूं कि जब तक हम इस वेदांत की बेसिक चीजें नहीं समझेंगे, तब तक इस तरह की गुत्थियों को हम नहीं समझ पाएंगे। और फिर हम बड़े साधारण रूप से बात करके सोचते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा शरीर जो है वो 3 तरह का है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। और इसमें 5 तरह के कोष हैं। एक अन्नमय कोष है, अन्न से बनता है, जो हमारा स्थूल शरीर है। फिर जो सूक्ष्म शरीर है उसमें प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष है। और जो उसके अंदर कारण शरीर है उसमें आनंदमय कोष है। आज तो उतना नहीं है, लेकिन आप उसको देखेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर भी 5 महाभूत से बनता है, जैसा हमारा स्थूल शरीर बना है। और कारण शरीर भी अज्ञान से बनता है। परंतु दोनों में अंतर यह है कि 5 महाभूतों का जो स्थूल भाग होता है उससे स्थूल शरीर बनता है, और जो सूक्ष्म भाग होता है उसकी पंचीकरण की क्रिया के फलस्वरूप आपका सूक्ष्म शरीर बनता है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन और बुद्धि, इस तरह से 17 तत्व होते हैं। अब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में क्या अंतर है? इसमें आप अंतर वैसे समझें जैसे एक लकड़ी है और एक कांच है। तो लकड़ी के ऊपर अगर प्रकाश पड़ेगा सूर्य का तो वो उसे परावर्तित नहीं कर पाएगी, लेकिन कांच के ऊपर पड़ेगा तो आर पार दिखना शुरू हो जाएगा। हम लाल रंग का कांच देखेंगे तो सूर्य हमें लाल दिखने लगेगा, हरे रंग का कांच लगाएंगे तो हरा दिखने लगेगा। अंतर यह है कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसमें यह क्षमता है कि वो आत्मा के चैतन्य को
आत्मा के चैतन्य को प्रकाशित हो जाती आत्मा के चैतन्य से। इसलिए जो आत्मा होती है उसकी जो चेतनता है वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपना कार्य करती है, समझ में आता है कि हाँ आत्मा है। तो कई बार हम क्या होता है गलती से अपने सूक्ष्म शरीर को ही आत्मा कहने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा आत्मा की आवाज़, बोले हमने तो आत्मा की आवाज़ पे ये किया, लेकिन आत्मा की आवाज़ नहीं, वास्तव में हम अपने मन की आवाज़ को ही आत्मा की आवाज़ समझने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मन जो चाहता है वो बहाना बनाना शुरू करता है, और सामान्य रूप से आत्मा की आवाज़ तब तक नहीं आती जब तक सूक्ष्म शरीर का कांच इतना क्लियर ना हो जाए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इतने साफ ना हो जाए कि आत्मा यथावत प्रतिभाषित होने लगे। तब तक तो जो भी आएगा वो लाल रंग का होगा तो लाल दिखेगा, हरा होगा तो हरा दिखेगा। तो हम बात कर रहे थे कि फिर कौन किसको मारता है। तो वास्तव में इस शरीर के अंदर जो करता है, जो भोगता है, वो होता है सूक्ष्म शरीर का अहंकार, जिसको मैं कहता हूं मैं। इस बात को स्पष्ट समझिए कि भगवान जब कहते हैं कि ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, तो ना तो जड़ शरीर को मारता है और ना अक्रिय आत्मा किसी को मारती है। वास्तव में जो सूक्ष्म शरीर है उसका जो अहंकार है वो ये सारे काम करता है। अब होता क्या है, जीव जो आत्मा पीछे बैठी है उसने इस सूक्ष्म शरीर को ही अपना अंश समझ लिया है, इसलिए उसके समझने के कारण ये सारा आरोपित आत्मा के ऊपर हो जाता है, वो उससे बंध जाती है। और अभी हम लोग जब आगे चलेंगे, मृत्यु का प्रकरण आएगा, तो उसमें भगवान कहते हैं कि मृत्यु के बाद वायुर्गंधा निवास्यात्, जैसे वायु पर गंध बैठ के निकल जाती है, इसी तरह कारण शरीर पर सूक्ष्म शरीर बैठ के इस शरीर को छोड़ देता है तो आत्मा का प्रतिभासन बंद हो जाता है, स्थूल शरीर सामने पड़ा रह जाता है। तो हम लोग साधारण भाषा में जब कहते हैं ना कि उसके प्राण निकल गए, वो मर गया, हमें वेदांत के अनुसार इसको समझना होगा। आत्मा तो सर्वत्र है, जैसा पहले कहा था कि अगर सूर्य प्रकाशित हो रहा है और 1000 घड़े रखे हुए हैं तो हर घड़े में सूर्य प्रकाशित हो रहा है, एक घड़ा फूट भी जाएगा तो सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो ब्रह्म का चैतन्य है वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के माध्यम से वैसे प्रतिभाषित होता है जैसे कांच के पीछे से प्रकाश प्रतिभाषित होता है। और जब मृत्यु आती है तो ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अपने संस्कारों को लेकर आगे की यात्रा पे चल देते हैं, और जहां भी उनको स्थूल शरीर धारण करते हैं वहां पे जैसे ही पुराना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पहुंचता है वैसे ही वहां आत्मा प्रतिभाषित होने लगती है और वो जीवित हो जाता है, जीवन आ जाता है। ये जीवन की जो प्रक्रिया है वेदांत के अनुसार वो है। अब जैसा अंतःकरण होगा वैसा आत्म चैतन्य प्रकाशित होगा, हरा होगा तो हरा रंग दिखेगा, लाल होगा तो लाल दिखेगा। या घड़े में जो पानी है अगर उसको हलचल पैदा कर देंगे तो सूर्य का प्रतिबिंब भी उसमें हलचल दिखाई देने लगेगी। पूरी बात यह है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो सूक्ष्म शरीर जिसमें अहंकार है, मन है, बुद्धि है, वो करता है, और सारे कर्मों के संस्कार जो है वो सूक्ष्म शरीर ही धारण करता है। और जब वो जाता है तो इन कर्म संस्कारों को लेके, जिनको हम प्रारब्ध कहते हैं, जब पक जाते हैं आगे जाता है और उनके भोग करने के लिए नया शरीर धारण करता है। तो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, तो हम इस बात को समझें कि ना तो शरीर मार रहा है ना आत्मा मार रही है, ये अलग चीज है। ये हमारा सूक्ष्म शरीर अहंकार है जो इस सारी क्रिया को कर रहा है। तो जो भेद होता है 100 का, पर का, पाप का, पुण्य का, सुख का, दुख का, ये सारा सूक्ष्म शरीर का धर्म है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। ये हमें विवेक करना है, अपने हमें दैनिक जीवन में इस चीज को समझने का प्रयास करना है। तो इसलिए जब तक सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा संबंधित है, वो अपने आप को जीव जो है वो समझ रहा है, हम इससे बंधे हुए हैं, तब तक पाप है, पुण्य है, न्याय है, अन्याय है, सुख है, दुख है। लेकिन जब एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि जब वो अपने आप को मुक्त महसूस करने लगता है तो ये सारी चीज़ें विधि और निषेध उसके लिए ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि जो महापुरुष होते हैं उनके लिए कोई विधि निषेध नहीं रहते, वो पूजा करें तो ठीक है, ना करें तो ठीक है, क्योंकि वो ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं। पर हम जब इस विवेक के माध्यम से लॉजिकल तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं तब हो ये विवेक मोह भ्रम भागा, तब ये विवेक होने पर मोह भ्रम भगता है, और तब हम
इस चीज को अपने अंदर धारण करते हैं। तो पिछले बार का जो एक श्लोक बचा था, आधा हुआ था, आधा बचा था, उसके बारे में है। हम अगले श्लोक पर आते हैं। 22वां श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है। वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये उतना ही प्रसिद्ध श्लोक है जितना प्रसिद्ध है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। या जैसे एक श्लोक है कि और भी बहुत से श्लोक हैं जो बहुत कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोष्ठ कर्मणि। इसी तरह का ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। अर्थ है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, इसी तरह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त करता है। इसमें बड़ा साधारण है, हम कपड़े रोज बदलते हैं, पुराना हो जाता है, हम कपड़ा उतार देते हैं, दूसरा पहन लेते हैं। आइए हम इसको रामचरितमानस में देखें, बिल्कुल यही बात देखिए। काकभूषण जी कहते हैं कि जब एक जन्म में उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया और शिव ने उनको श्राप दिया कि तुम अजगर हो जाओगे, पड़े रहोगे, तो गुरु ने प्रार्थना की, जो बड़ी प्रसिद्ध प्रार्थना है, नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, जो रामचरितमानस में दी गई है। उससे शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारा शाप तो रहेगा, पर गुरु ने तुम्हारे बारे में बहुत प्रार्थना की है, तो तुम जहाँ भी जाओगे तुमको जीने और मरने का कष्ट नहीं होगा। तो काकभूषण जी कहते हैं कि जोई तनु धरऊं तजऊं पुनि अनायास हरिजान। हे गरुड़ जी, मैं जिस भी योनि में जाता था, जो भी तन धारण करता था, उसको तुरंत तज देता था। जोई तनु धरऊं तजऊं पुनि अनायास हरिजान, अचानक तज देता था। जिमि नूतन पट पहिरई नर परिहरई पुराण। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, इसी तरह में एक जीवन को, एक शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता था। इधर देखिए, वासासि जीर्णानि यथा विहाय। रामचरितमानस में वही बात जो आम आदमी वासासि जीर्णानि यथा विहाय से शायद ना समझ पाए, उसको बिल्कुल साधारण शब्दों में कह दिया कि जिब नूतन पट पहिरई नर परिहरई पुराण, जैसे वो करता है। तो दोनों का बड़ा साम्य मिलेगा। तो ये जो है, गीता में भी आप देखेंगे कि ये श्लोक फिर एक पुनरुक्ति जैसा है। अगर आप दूसरे अध्याय, अगर आप गीता अपने साथ में रखे हों, तो दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक देखिए एक बार। अभी हम लोग 22वें श्लोक पे हैं, 13वां श्लोक देखेंगे तो कहता है, देहि नोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे इस देह में हम बालक होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं, ऐसे ही हम दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। और यहाँ भी वही बात कहते हैं कि जैसे हम वस्त्र को परिवर्तन करते हैं, इसी तरह से आत्मा शरीर को परिवर्तन करती है। क्यों? फिर वही बात कहूंगा मैंने पहले कहा था, उलट पुलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पूरी सिंधु मझारी। लंका को उलट पुलट के जार दिया। तो ये अज्ञान रूपी लंका है, भगवान भी उसको अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं और उसको, उस अज्ञान को जला के हमको संसार की वास्तविकता बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी चीज को उन्होंने वस्त्र की उपमा देके कहा है। अब इसमें देखेंगे आप, शरीराणी। शरीराणी संस्कृत में बहुवचन होता है। शरीरों को त्याग कर, क्योंकि मेरी अनंत जन्मों की यात्रा हो चुकी है, हमारी सबकी अनंत जन्मों की यात्रा हो चुकी है, और हर बार जो जीव है वो पुराने शरीर को त्याग कर ही नए शरीर में आया है। कोई ये पहली बार नहीं हो रहा है, अनेक जन्मों में। दूसरी बात है, जो जीव है, जो आत्मा है, वो तो ब्रह्म का अंश है, लेकिन शरीर तो असंख्य है। तो शरीराणी, असंख्य शरीरों में वही आत्मा परिवर्तित होती जा रही है, जीवात्मा। अब जब तक उस जीव ने अपना संबंध देह से मान के रखा है, यानी जब तक उसने सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को और स्थूल शरीर को अपना मान के रखा है, तब तक सूक्ष्म शरीर कर्म के संस्कारों को लेके पुनर्जन्म में जा रहा है। तो ये जो श्लोक है,
इसमें एक पुनर्जन्म का भी संकेत दिया गया है। और भारत के ज्ञान परंपरा की जो विश्व को सबसे बड़ी देन है, वो भौतिक रूप से देखें तो हम कहते हैं शून्य दिया है, वो बहुत बड़ी देन है। पर उससे भी बड़ी जो आध्यात्मिक रूप से देन है वो है आत्मा का ज्ञान दिया है और कर्म के माध्यम से पुनर्जन्म को बताया है। पुनर्जन्म और कर्म का प्रभाव ये केवल जो सनातन परंपरा के धर्म हैं, चाहे वो बौद्ध हों, जैन हों, हिंदू हों, इन सब में दिया गया है। लेकिन जो भी सेमेटिक धर्म है, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो मुस्लिम हों, उनकी जो विचारधारा है वो अलग है। वो ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हम इस संसार में जो विषमता है, संसार में जो हम काम करते हैं, उस कर्म के माध्यम से किस प्रकार प्रभावित होते हैं, वो पुनर्जन्म के माध्यम से पूरी प्रक्रिया समझाई गई है। जब ये बात आएगी तो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे वस्त्र बदलते हैं तो क्या हमें कभी दुख होता है? कभी नहीं होता। हम पुराने वस्त्र को तत्काल उतार देते हैं, नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। लेकिन आप एक बच्चा जो खूब गंदे कपड़े पहने हैं, जब माँ उसके गंदे कपड़े को बदलने का प्रयास करती है तो बच्चा जोर जोर से चीखता है, रोता है। छोटा बच्चा है, क्योंकि उसको उस वस्त्र से इतना प्यार हो गया है कि उसको इतना विवेक नहीं है कि माँ हमारा वस्त्र जो है गीला हो गया है तो बदल रही है, गंदा हो गया है तो बदल रही है, तो हमको इससे अच्छा वस्त्र मिलने वाला है। नहीं, इसलिए बच्चा जोर जोर से रोता है, उसको विवेक नहीं है। यही विवेक हमारी जीवात्मा को भी हमारे शरीर के बारे में नहीं है। इसलिए जो जीवात्मा है वह शरीर के बदलने पर उसको कष्ट होता है, क्योंकि उसको आत्म अनात्म का विवेक नहीं है और हमने अपने पूरे जीवन में उसको इस विवेक को करने के लिए कभी प्रयास नहीं किया। आप देखिए, साधारण फिर भी तर्क की बात आती है। हम बच्चे थे तो मैं कहता था मैं बच्चा हूं, मैं युवा हूं, मैं नौकरी करता हूं, मैं वृद्ध हूं। तो मैं जो था वो शरीर तो बदलता गया, लेकिन मैं तो वही रहा। और जो आपका अनुभव बचपन में आप मैं के रूप में करते थे, वही अनुभव आप आज भी करते हैं। तो देह के साथ जो मैं है, मैं मतलब हम कहेंगे इसमें कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर जो मेरा अहंकार है वो तो यथावत है, चाहे भले मेरे देह की अवस्थाएं कितनी भी बढ़ जाएं। इसलिए देह से हमारा जो तादात्म्य है वही हमें दुख देता है। इसलिए भगवान ने वस्त्र के द्वारा उसकी उपमा करके ये कहा है कि तुम अपने मन में विवेक रखो, क्योंकि मृत्यु तो अवश्यभावी है। आप कितने साल जी लेंगे? 100 साल जी लेंगे। आपके प्रियजन कितने साल जी जाएंगे? आकस्मिक घटना को छोड़ दें तो वो भी आपके साथ 70-80 साल रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो चीज़ अवश्यभावी है, जिसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको स्वीकार करना है और इस विवेक के माध्यम से देखना है। ये विवेक का निरंतर विचार करना है इस श्लोक के ऊपर। तो जन्म मरण के जो कारण की बात हुई थी, वो कहा था कि जीव का जो शरीर से संबंध है वही आवागमन का कारण है। तो हम देखेंगे अगर कि कर्मों की दृष्टि से देखें तो जो हमने शुभ और अशुभ कर्म किए हैं उनका भोग करने के लिए हमारा पुनर्जन्म होता है। तो शास्त्र कहता है कि हम कर्म परहित के लिए करें। अभी जब यज्ञ का बात आएगी गीता में तो भगवान इसके बारे में बताएंगे कि यज्ञ क्या है। तो जब हम यज्ञ भाव से कर्म करते हैं, दूसरे के लिए कर्म करते हैं, तो उसमें हमारा अटैचमेंट खत्म होता है। अटैचमेंट खत्म होता है तो पुनर्जन्म की जो बेसिक चीज़ है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि उस समय आत्मा अपने आप को शरीर से अलग मान के चलना सीख जाती है। जब ज्ञान की दृष्टि से करते हैं, बात करते हैं, तो हमारे पुनर्जन्म का कारण अज्ञान है। अज्ञान क्यों है? अज्ञान का अर्थ है कि जो हमारे पास जानकारी है हम उसका अनादर कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि आत्मा अमर है, हमने सुन लिया किसी से, लेकिन हमने विचार नहीं किया। लेकिन हमारे जो कर्म हैं वो ऐसे नहीं है कि हम आत्मा की अमरता को देख के काम कर रहे हैं। हम सारे संसार में शरीर की अमरता मानते हुए ही काम कर रहे हैं। तो ये ज्ञान का निरादर है, तो ये भी पुनर्जन्म का कारण है। और भक्ति की दृष्टि से देखें तो भगवान से विमुखता। हमने कभी भगवान को धन्यवाद नहीं देते कि आपने इतना सब कुछ हमें दिया, हम आपके हाथ के यंत्र हैं। तो भगवान से विमुखता है, वो तीसरा कारण है। तो आत्मा की दृष्टि से देखें तो जीव या देही तो अमर है और शरीर की दृष्टि से वो नाशवान है। जीवन एक नित्य प्रवाह है। जिस प्रकार हम अपने साथ छोटे से जीवन में वस्त्र बदलते रहते हैं,
इसी तरह से इस नित्य प्रवाह में एक से दूसरी योनियों में जाना, एक से दूसरी योनियों में अगर जाते समय इस विवेक को जागृत कर लेते हैं तो फिर जो कष्ट होता है वो दूर हो जाता है, और फिर यही विवेक हमारे दैनिक जीवन में भी लागू हो जाता है और देखने की संसार को दृष्टि बदल जाती है। जब हमें पता रहता है कि शरीर अनित्य है, संसार अनित्य है और जो आत्मा है वो नित्य है, तो जिसको भी ज्ञान होता है वो नहीं बदलता, वो तो वैसे ही दिखता है आपको, लेकिन उसके लिए संसार बदल जाता है। अगला श्लोक 23वां। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान इसमें फिर से आत्मा के बारे में फिर बताना शुरू करते हैं। अभी तो उन्होंने कहा था कि जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे शरीर बदलती है। अब आत्मा के बारे में कहते हैं कि आत्मा का क्या है, इसको शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। देखिए, हम लोग निरंतर बात करते हैं कि पंच महाभूत हैं जिससे ये बना है। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। इसमें भगवान ने 4 महाभूतों की बात की है कि ना तो इसको शस्त्र काट सकते हैं, शस्त्र यानी कहना चाहिए हमको पृथ्वी तत्व, ना इसको आग जला सकती है अग्नि तत्व, ना इसको जल गला सकता है जल का तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा जल, और वायु सुखा नहीं सकती पवन। इसका मतलब 4 तरह के महाभूत जिससे पूरी ये प्रकृति बनी है, सृष्टि बनी है, वह आत्मा के ऊपर असर नहीं डाल सकते। लेकिन इसमें आकाश की बात नहीं की भगवान ने। इसलिए नहीं की कि जो पंच महाभूतों के बनने का जो क्रम है उसमें सबसे पहले आकाश बनता है, और आकाश एक अवकाश प्रदान करता है, स्पेस प्रदान करता है, जिसमें बाकी ये 4 तत्व अपनी क्रियाएं करते हैं। आकाश से वायु होती है, वायु से अग्नि होती है, अग्नि से जल होता है और जल से पृथ्वी होती है। ये इनका क्रम है। कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि अग्नि से जल कैसे पैदा होगा। इसके बारे में जब अगर आप कभी पंचीकरण की प्रक्रिया पढ़ें, शंकराचार्य जी इसमें आचार्य विद्यारण्य की जो 16वीं सदी की पुस्तक है, बड़ी प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है पंचीकरण की, उसको देख सकते हैं। और जब आत्मबोध और तत्वबोध पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज़ें सामने आ जाती हैं, शंकराचार्य जी की लिखी हुई। तो 4 महाभूतों की चर्चा की है। ये 4 महाभूत असर डालते हैं, लेकिन आकाश तत्व जो होता है वो अक्रिय होता है, वो केवल स्पेस होता है जो बाकी चारों तत्वों को प्ले करने के लिए स्पेस प्रदान करता है। और इसलिए वो तो आत्मा को क्या, वो तो किसी को भी प्रभावित नहीं करता। इसलिए भगवान ने केवल 4 चीज़ों को यहाँ पे लिया है। अब यहाँ क्या कहते हैं वो कि जब ये चारों तत्व आत्मा तक पहुँच ही नहीं सकते, तो इसका मतलब भगवान ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा जितना संसार तुम जानते हो, इस संसार से वो आत्मा परे है, क्योंकि अगर उस पर पहुँच पाते तो इनका असर हो पाता। तो इस तरह से फिर भगवान कहते हैं एक दूसरी तरह से कि तुम फिर इस शरीर का शोक क्यों करते हो, क्योंकि जो आत्मा है उस तक तो इस शरीर का कोई अंश, प्रकृति का कोई अंश उस पर कोई असर ही नहीं डालता। वो तो न गीली होती है, न कटती है, न सूखती है, न जलती है। अगला श्लोक जो 24वां है, फिर से वही बात कहते हैं, लेकिन इसमें बहुत सोचने की बात है, और जब हम इस पर विवेक से विचार करते हैं तो फिर हमारे पास कुछ नई नई चीजें सामने आती हैं। तो 24वां श्लोक आप निकालें। अच्छे देवयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगता स्थाणुर अचलोयम सनातनः। यहां भगवान फिर वही कहते हैं कि अच्छेद है, मतलब इसमें छिद्र नहीं हो सकता, कट नहीं सकता। अदाह है, जल नहीं सकता। अक्लेद है, गीला नहीं हो सकता। अशोष है, शोषित नहीं हो सकता। तो भैया पहले भी इस श्लोक में यही बात तो भगवान ने कह दी थी, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुता। उसको ही फिर कहा इसलिए कहा, आपके मन में बैठ जाए, ये तो साधारण उत्तर हुआ, लेकिन एक उत्तर और है कि ठीक है आत्मा नहीं कटती। देखिए वेदांत में कितना गहराई पे जाके विचार किया गया है।
बोले ठीक है, कटती नहीं है, लेकिन कुछ प्रभाव तो हो सकता है। जैसे मान लीजिए कमरे में आग लग गई तो सारी चीजें जल गई, पर उसके अंदर का जो वातावरण है वो तो नहीं जला। लेकिन भगवान, आप सोचो, ठीक है जला नहीं है, लेकिन उसे परिवर्तन तो हो गया, गर्म तो हो गया। शस्त्र मारा, आत्मा नहीं कटी, पर हो सकता है उसमें चोट पड़ गई हो, थोड़ा सा निशान पड़ गया हो। यहां भगवान ने उस चीज का निराकरण कर दिया है इस तरह की शंका का। बोले नहीं, इसका कोई प्रभाव ही नहीं होता। इन पंच महाभूतों का कटनाटना तो छोड़ दीजिए, उनका किंचन मात्र भी प्रभाव भी आत्मा पे नहीं होता। जब हम इन चीजों का विचार करते हैं, बार बार इन श्लोकों को पढ़ते हैं, तब वो आत्मा का जो तत्व है वो हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। 4 छोटे छोटे उदाहरण देखिए। जैसे अच्छे देवयम, जो कटता नहीं है। एक कथा आती है कि याज्ञवल्क ने एक बार शाकल्य को शाप दिया और शाकल्य का सिर कट के गिर गया। तो कटा क्या? सिर, आत्मा नहीं। अदाह्योयम, जलना। दमयंती ने व्याघ्र को शाप दिया, भस्म हो गया, लेकिन आत्मा तो यथावत। अक्लेद्य, हम पढ़ते हैं कि चंद्रमा को देख के एक चंद्रकांत मणि होती है, रामचरितमानस में भी उल्लेख है, वो गीली हो जाती है, पानी आ जाता है उसमें, लेकिन आत्मा में ऐसा भी नहीं होता। और अशोष्य, अगस्त्य जी ने अपने तप के बल पे चुल्लू में समुद्र को लेकर सुखा दिया। ये चारों उदाहरण आप देखेंगे तो ये सांसारिक हैं, यानी जो चीज पंचमहाभूत से बनी है उस पर ही पंचमहाभूत असर करेगा। आत्मा पंचमहाभूतों से बहुत परे है, उस पर इसका असर नहीं होता है, आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए। अब इस श्लोक में 5 बातें दी गई हैं, इनको हम लोग विचार करें और संसार से इनकी तुलना करें। कौन कौन सी बातें? नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। 5 चीजें दी हैं। आत्मा नित्य है, आत्मा सर्वगत है, आत्मा अचल है, आत्मा स्थाणुर है और आत्मा सनातन है। नित्य, वो सभी काल में रहता है। संसार से तुलना करें, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो सभी काल में रहती हो। हिमालय भी आज है तो आज से हजारों करोड़ साल पहले नहीं था और हजारों करोड़ साल बाद समाप्त भी हो जाएगा। सर्वगता, जो सर्वत्र है, हर जगह है। हम संसार के जितने पदार्थ देखते हैं वो टाइम और स्पेस इससे बाधित होते हैं। मेरा कंप्यूटर सामने रखा है तो ये स्पेस में है, ये कंप्यूटर आपको सब जगह नहीं मिल सकता, एक टाइम के अंदर है, आज है, हो सकता है ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, कुछ दिनों बाद खराब हो जाएगा, सो सर्वत्र नहीं हो सकता है। और देखो मैं आपको बताऊं, आप जब पुराण पढ़ते हैं तो आप देखिए सर्वगतः, सब जगह है। हम कहते हैं ना कण कण में ईश्वर है, आत्मा सब जगह विद्यमान है, ब्रह्म सब जगह विद्यमान है। हमने छोटी छोटी पुराण की कहानियों में इस चीज को लोगों के मन मस्तिष्क में बिठाने का प्रयास किया है। हिरण्यकश्यपु का जब भगवान को वध करना था तो उसके पास से वरदान था कि ना तो वो दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना अंदर मरेगा, ना बाहर मरेगा, ना इंसान से मरेगा, ना पशु से मरेगा, तमाम सारी बातें थी। तो भगवान कहाँ से निकले? नरसिंह का अवतार लिया और खंभे से निकले। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि खंभा भी ईश्वर की उपस्थिति से अलग नहीं है। तो इस तरह की कथाओं के द्वारा हमने लोगों के मन में, आम जनता के मन में जो गूढ़ तत्व नहीं समझ पाते हैं, ये बात बिठाने का प्रयास किया। इसलिए ये सारी कथाएं जो पुराणों में है, पुराण इसीलिए है कि जो पुराना भी है और नया भी है। ये कथा कि ईश्वर कण कण में है, ये कथा हमेशा से है, क्योंकि कण कण में ईश्वर हमेशा और हमेशा रहेगी। इसलिए पुराणों की कथाएं पुराण नवः, जो पुराना भी और नया भी है। इसलिए ये कथाएं हमें ऐसे बोध कराती हैं जो हमारे वेदांत में और तत्व की बातें हैं उनके बारे में बताती हैं। तो इन कथाओं को भी बड़े सम्मान के साथ पढ़ना चाहिए हमको, पुराणों की। इनको उपहास में नहीं लेना चाहिए कि उपहास कर दिया हमने, अरे ये तो सब मिथक हैं। ये मिथक नहीं है। जिसने सत्य को देखा है उसने लोगों को समझाने के लिए, उसके लिए कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो आत्मा सर्वगता है, सब जगह है। अचला, कहीं आती जाती नहीं है। अरे भाई आता आएगा जाएगा तो वो जो सीमित होगा वही तो जाएगा। हमारे पास अगरबत्ती में सुगंध निकलती है, सीमित होती है, तो हवा के साथ वो चली जाती है दूर दूर तक।
लेकिन अगर कोई सुगंध पूरे सृष्टि में विराजमान हो तो कहाँ जाएगी? आत्मा भी वैसे ही है, कहीं नहीं जाती। स्थानो, अब भाई ठीक है जाती नहीं है, लेकिन अपनी जगह तो हिलती डुलती होगी नहीं, हिलती भी नहीं है, अचल है, अचल भी है और स्थाणुर भी है और सदा से है, सनातन है। तो अगर ये 5, अभी हम और आगे चलेंगे तो आत्मा की और भी बातें आएंगी, लेकिन आज का समय पूरा हो रहा है तो मैं तो 30 सोच रहा था, लेकिन 24 पे ही रुकना पड़ेगा। तो ये जो 5 विशेषताएं हैं, अभी हम 3 विशेषताएं और अगले श्लोकों में देखेंगे। इसमें एक चीज और देखिए कि जो अच्छेदो, ये जलता नहीं है, गीला नहीं होता, तो ये मत समझ लीजिए कि वाटर प्रूफ है, आर्म प्रूफ है, फायर प्रूफ है, नहीं। क्योंकि जो चीज फायर प्रूफ है वो फायर प्रूफ भी एक पदार्थ है जो जलने नहीं देता। तो आत्मा तो कोई पदार्थ नहीं है, तो वो तो उसकी विशेषता है कि वो जल नहीं सकती, क्योंकि उसको पंच महाभूत उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते, उसके पास भी नहीं जा सकते। तो इसको कभी भी कुछ ऐसे आत्मानंद जी महाराज कहते हैं कि उन्होंने देखा है कि कुछ लोगों ने इंग्लिश में कहा तो अच्छेद को कह दिया आर्म प्रूफ है, अक्लेद को कह दिया वाटर प्रूफ है। नहीं, अगर हम ऐसा कहेंगे तो इसका मतलब हमने आत्मा के ऊपर पदार्थ को आरोपित कर दिया। तो आत्म तत्व अत्यंत दुर्बोध है। दुर्बोध मतलब जिसको बड़ी मुश्किल में समझ में आता है। क्यों? क्योंकि हमारी जन्म जन्मांतर से हमारी जो आदत है वो आदत संसार को इंद्रियों के माध्यम से देखने की है, और चूंकि आत्म तत्व पंच महाभूत से बाहर है, इस जीवन का आधार है, उसे विवेक से समझना है, और इसलिए वो दुर्बोध होता है क्योंकि हम अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। जन्म जन्म की आदत है, उसको हमें सुधारना है, और सुधारने का तरीका विवेक से विचार करना। और दूसरा, गीता के इन्हीं श्लोकों को अगर हम निरंतर पाठ करते हैं 11 से 30 तक, वैसे तो पूरी गीता ही पाठ करना है, तो इस आत्म तत्व की बात हमारे अंदर समाहित होना शुरू हो जाती है। आज बस इतना ही बात करेंगे हम लोग। श्री कृष्णार्पणमस्तु। सभी साथियों का इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए हार्दिक आभार करते हुए मैं कुछ बोलना चाह रहा था। 1-2 प्रश्न थे मेरे पास जिनको मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से बात की जाए, अगले सत्र में भी हो सकता है या अभी भी। ये जो प्रश्न है कि आत्मा जब अजन्मा है तो फिर बार बार जन्म का ये जो सिद्धांत है, ये जन्म का सिद्धांत कैसे हुआ, और आत्मा के संदर्भ में कर्म का सिद्धांत कैसे लगता है? 2 बातें मुझे समझ में आ रही, मैं जानना चाह रहा था कि किस तरीके से इसमें हम बात करेंगे। और ये जो एक और बात चल रही थी कि जो आत्मा है वो जलाई नहीं जा सकती, वो गीली नहीं की जा सकती, वगैरह वगैरह। इस संदर्भ में बड़ा सुंदर उदाहरण केनोपनिषद में आता है, क्योंकि वहीं से बात ऐसा लगता है कि सामने आ रही है। केनोपनिषद में जब देवता गण को एक तरीके का गर्व हो जाता है राक्षसों से जीतने पर, देवासुर संग्राम के बाद जब उनके असुरों से विजय हो जाती है, तो बहुत ही अभिमान के साथ सारे लोग रहने लगते हैं। तो उस समय ब्रह्म को ये लगता है कि उनको समझाया जाना चाहिए कि ये सब मैंने किया है, और ब्रह्म के कारण उनको समझाने के लिए तो ये आख्यान आता है। यदि आप दूरदर्शन की इस तरीके की सीरीज है उसको भी देखिए, तो ब्रह्म जब सामने उत्पन्न हो जाते हैं, वो छोटा सा तिनका रख देते हैं अग्निदेव के सामने कि आप बताओ इसको तुम जला सकते हो। अग्निदेव बोलते हैं कि मैं सब कुछ जला सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं जात वेदा हूँ, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें करते हैं। तो हम आपको लिंक डालेंगे, इसमें बड़ी सुंदर कहानी है। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। इसी तरीके वायु अपनी शक्ति बताता है, वायु भी कुछ नहीं कर पाते, इंद्र भी कुछ, फिर वो बात नहीं हो पाती है भगवान। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जितने चाहे गीता में हो, जैसा वो अभी बता रहे थे ओम प्रकाश जी, या रामायण में है, या पूरे भारत का जितना भी वांग्मय है उस सब में विचार, चाहे कोई भी भारत में जो भी धर्म जिनका जन्म हुआ है, वो या तो वेदों के आसपास ही पूरी बात करते हैं। जो वेदों में सिद्धांत हैं उन्हीं को अलग अलग शब्दों में प्रतिपादित कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये मैं बोलना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच। रमेश आपके लिए। आशीष जी, सर आशीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं।
मैं सर समझता हूँ, सर ने एक जो प्रश्न उठाया है इसके बारे में मैं जो समझ पाता हूँ मैं कहूँ आपके सामने। सर ने ये कहा कि आत्मा का पुनर्जन्म की बात की और कर्म कैसे उसको प्रभावित करते हैं। तो सर आत्मा तो अक्रिय है, चेतन है, ना आत्मा का पुनर्जन्म होता है और ना उसे कोई प्रभावित करता है। जैसा उदाहरण लिया था कि सूर्य उदय है और हजारों घड़ों में, असंख्य घड़ों में के पानी में वो चमक रहा है। तो आत्मा तो, ब्रह्म तो वो सूर्य जैसा है जो इस सृष्टि से परे है, सृष्टि में कण कण में भिदा हुआ है, सब जगह उसका प्रकाश है। जो पुनर्जन्म होता है वो सूक्ष्म शरीर का और कारण शरीर का होता है, और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर उस कांच की तरह हैं जिसके पीछे से आत्मा प्रतिभाषित होती है। तो जो कर्म के संस्कार हैं वो आत्मा पे नहीं बनते, वो सूक्ष्म शरीर उसको लेके चलता है। और चूंकि जो आत्मा है, जो जीव है, उसने अपने आप को, उसके पीछे जो है, उसने अपने आप को ये समझ लिया है कि मैं ही ये सूक्ष्म शरीर हूँ, स्थूल शरीर मैं ही हूँ, यही उसके बंधन का कारण है। और जिस दिन वो इस बात को समझ जाता है उस दिन इस सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है, कारण शरीर ज्ञान से नष्ट हो जाता है और सूक्ष्म शरीर प्रारब्ध के भोग से नष्ट हो जाता है। यह बाद में आएगा तो उसमें बहुत डिटेल बात कर सकते हैं हम लोग, और इसलिए उसका पुनर्जन्म होना बंद हो जाता है। तो पुनर्जन्म आत्मा से नहीं होता और कर्म का प्रभाव भी आत्मा पे नहीं पड़ता। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत सूक्ष्म शरीर के ऊपर लागू होता है, जिसको हम जीव कहते हैं। एक्चुअल में कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर मिलके ही वो जीव है जिसके माध्यम से आत्मा प्रतिभाषित होती है। जी धन्यवाद। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आशीष जी कुछ बात करना चाह रहे हैं क्या? प्लीज। जी सर, जी सर। आदरणीय सभी महान भावनाओं को सादर प्रणाम कर रहा हूँ और सबसे पहले धन्यवाद कहता हूँ श्री ओम प्रकाश जी को, और धन्यवाद कहता हूँ आदरणीय श्री मनोहर दुबे जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का संचालन करना प्रारंभ किया। वास्तव में बड़ा अज्ञान भरा पड़ा है और उस अज्ञान के कारण ही हम दुख पा रहे थे, और अब हमारा दुख ये क्रम से दूर होने लगा है। एक छोटी सी जिज्ञासा थी, हम जानना चाहते थे कि अध्यात्मवाद और भौतिकवाद, इन दोनों में क्या अंतर है और इनसे क्या लाभ या हानि, और बताने की कृपा करेंगे तो बात। देखिए, हमारे जो शास्त्रों में धर्म की परिभाषा है उसमें संसार को अलग नहीं किया गया है। धर्म की परिभाषा में है जो निःश्रेयस है और अभ्युदय है, दोनों मिलके धर्म है। तो संसार जो है उस आध्यात्म तक जाने का रास्ता है। अगर आपका जन्म संसार में हुआ है तो संसार आपके लिए एपिरेंट ट्रुथ तो है ही, तात्कालिक सत्य तो संसार है, इसको तो हम मना नहीं कर सकते। अगर हम संसार में रह के और हम ये कहें कि संसार नहीं है तो ये तो पलायन हो जाएगा। तो भौतिक जो है उसका उपयोग करना है और आध्यात्म का रास्ता तय करना है। समस्या ये है कि भौतिकता का उपयोग करते हुए भौतिकता ही में ही फंस के रह जाते हैं, तो आध्यात्म तक का रास्ता नहीं जाता। तो अति जब भौतिकता की हो जाती है उसी को लक्ष्य मान लिया जाता है, वो भौतिकवाद है। अन्यथा भौतिक संसार से निकल के जाना, इसलिए हमारे यहाँ 4 आश्रम बनाए गए कि पहले हम ब्रह्मचर्य में ज्ञान प्राप्त करें, फिर हम गृहस्थ में जाएं, फिर वानप्रस्थ में जाएं और फिर संन्यास में जाएं। सो ये पूरी यात्रा एक संसार से होके जाने वाली यात्रा है, भौतिकता से होके जाने वाली यात्रा है। दोनों में विरोध नहीं है, लेकिन जब केवल भौतिकता में उलझ जाते हैं तो आगे का रास्ता बंद हो जाता है, वहां विरोध हमें प्रतीत होने लगता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं क्या समझाऊं, क्या मैं कह सकता हूं अपनी बात को कि अध्यात्मवाद और भौतिकवाद क्या है? जी 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 जी। आदरणीय सर, ये जो अध्यात्म, भौतिक ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, यंत्र आदि जिनका भी निर्माण हुआ है, ये सब केवल मनुष्य की उन्नति और प्रसन्नता के लिए इन सब का निर्माण किया गया है। भौतिकवाद भी मनुष्य की सुख के लिए है, साधन है, और अध्यात्म भी मनुष्य के सुख के लिए साधन है। अब चूंकि भौतिकवाद प्रत्यक्ष है या इसमें हम सुख का अनुभव कर लेते हैं, तो इसको ही हम प्राथमिकता दिए रहते हैं जीवन में, जबकि एक साधन अध्यात्म भी हो सकता है या अध्यात्म भी है, तो इसकी ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। तो जब भौतिकवाद में रहकर और हम सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, तब हमारे लिए एक मार्ग है अध्यात्म, इसका अनुसरण कर कर, इसके शरण में जाकर, इसका अनुपालन कर कर
और फिर हम इस भौतिकवाद से पाए हुए दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वासान से जीर्णानि विहाया, यदि ये ज्ञान व्यक्ति को हो जाए, मनुष्य को हो जाए, तो फिर वो जो संसार में प्राप्त हो रहे भौतिकता में जो प्राप्त हो रहे दुख हैं, इनसे मुक्त होने का उसके पास उपाय है, साधन है। अब इन दुखों से दुखी नहीं हो सकता है। तो ये कोई धर्म या भगवान, ब्रह्मा, शिव, कृष्ण, राम आदि इनसे कोई इनका विशेष आध्यात्म का संबंध नहीं है। केवल सुख प्राप्त करने का साधन है अध्यात्म, और वही साधन दिया है भौतिक ने। बस इतना ही मैं समझा था। तो नहीं विचार आप तक नहीं, पहुंचाना ये जो मेरा थोड़ा सा अब देखिए, संसार में बहुत सी चीजें हैं। चारवाक भी पैदा हुए हैं जिन्होंने कहा कि कोई यही संसार सब कुछ है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, तो वो भी एक बात है। और हम ये भी कह सकते हैं कि रामकृष्ण कुछ नहीं है, या अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है। जो हमारी जो विचारधारा है, हम किसी विचारधारा की बुराई नहीं करते। हमने तो चारवाक को भी भगवान माना है, क्योंकि ऐसे लोग भी संसार में हैं जो इस आध्यात्म को समझ ही नहीं सकते। वो देह के स्तर पे अभी पशु भाव से ऊपर ही नहीं उठ पाए हैं, तो उनके लिए तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत पर्याप्त है। कुत्ते को क्या लेना देना, जहाँ घी मिल जाएगा पी लेगा, भाग जाएगा, जहाँ खाना मिल जाएगा खा लेगा। लेकिन हम भगवान आपको वास्तविकता बता रहे हैं। भगवान ने कोई नई चीज़ नहीं कही, और हमारे लिए नया सिद्धांत बनाने की बात नहीं। हमें तो संसार को देखना है कि क्या भौतिकता नष्ट होने वाली चीज़ है कि नहीं है, हम खुद विचार करें, और आध्यात्म स्थायी है कि नहीं है। जो भगवान है, चाहे वो कोई भी हो, राम हो, कृष्ण हो, या किसी दूसरे धर्म के भगवान हो, वो एक माध्यम है। क्योंकि जब आप गीता पढ़ेंगे तो आपको आगे आएगा, जब भक्ति योग आता है तो भगवान कहते हैं कि जो अचिंत है, जिसका जो निराकार है, उसका आश्रय लेना कठिन होता है आम आदमी के लिए। इसलिए हम एक भगवान जो हमारे बीच में है, वो हमारे इष्ट हैं, और वो भी इस संसार की शक्ति है। भगवान कहते हैं कि जितने देवता हैं वो भी मेरी शक्तियां हैं, उनके माध्यम से भी मैं तुम्हारी पूजा ग्रहण करता हूँ। तो इस विभिन्नता भरे संसार में विभिन्न प्रकार के जो भगवान हैं, वो विभिन्न प्रकार के लोगों की मनोवृत्ति के अनुकूल हैं, और उसके माध्यम से वो ब्रह्म की उपासना करता है। तो ऐसा नहीं है कि आध्यात्म कोई सुख का साधन हो। आध्यात्म तो है सो है, जीवन है सो है, मृत्यु है सो है, इसका कोई कारण नहीं है। उसका हम कैसे उपयोग करें, उसके लिए विभिन्न प्रकार के मत हैं। चारवाक का भी मत है, और शंकराचार्य जी का अद्वैत वेदांत का भी मत है। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत भी है, तो द्वैत भी है, शुद्धाद्वैत भी है, द्वैताद्वैत भी है। ये सारे मत हैं, अलग अलग लोगों के लिए हैं। सो हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जो ईश्वर है, भगवान है, जो हमारे रुचि के अनुरूप हैं, उनका हम आश्रय लेकर ब्रह्म की उपासना करते हैं, और एक अल्टीमेट जो गोल है उस तक प्राप्त होने का, उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज के सत्र में सभी की जो एक सक्रिय सहभागिता रही, और हम ज्ञान के इस भाव के गहराइयों को जान सके। हम ओम प्रकाश जी का सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और इस कार्यक्रम के सह प्रणेता श्री शिवनारायण रूपला सर, जिनकी वजह से इस कार्यक्रम को हम एक नई दिशा दे पाए, उनका मार्गदर्शन, उनका प्रेरणा हमारे लिए बहुत हर समय प्रार्थनीय रहेगी। हम ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे अन्य साथी भी इस ढंग से हमें नई दिशा देते रहेंगे, तो शायद हम कुछ नया आपसे प्राप्त कर सकेंगे, नए विचारों को, नए चिंतन के मार्ग में हम प्रशस्त हो सकेंगे। हम सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और जैसा कि शुरुआत में कहा गया था कि हमारे जो 5 कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें आप सहभागिता कर सकते हैं, आप अन्य साथियों के लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि हम जब जनमानस में पहुंचेंगे तभी इस आध्यात्म के लिए, तभी मानव मात्र के कल्याण के लिए कुछ बात कर सकेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपसे जुड़ना ही नहीं, हमें मानव कल्याण की दिशा में आगे बढ़ना है, जो प्रकाश जी ने कहा है। सभी साथियों का अपने IOIC के इस मंच पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हुए विदा लेंगे, और नए सत्र में जुड़ने के लिए सभी का स्वागत रहेगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार, प्रणाम सभी के लिए। नमस्कार।